नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे। और आज है हमारा सेशन नंबर 172 पीटी न्यूज़ अफेयर्स में। आज का जो हम टॉपिक लेंगे, जो आज चर्चा का विषय रहेगा, वो है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज, एनयूईज। क्या है ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज, जानेंगे। रिलेटेड है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सेक्टर, आरबीआई। मुख्य परीक्षा की बात करें तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, उनके सिलेबस में से ये पार्ट आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। न्यू अम्ब्रेला स्कीम, कुछ नए रूल्स और गाइडलाइंस आई हैं। किसने लॉन्च किए हैं? आरबीआई ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है सर? इन्होंने लॉन्च किया है कि दे हैड प्रपोज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी टू मैनेज पेमेंट सिस्टम्स। तो जो भी आप पेमेंट वगैरह करते हैं ना, जैसे आपने खाना खाया और फिर आपने पेटीएम कर दिया, राइट? पेटीएम करते हैं आप, पेयू करते हैं, ये सारे गेटवे होते हैं। दीज आर कॉल्ड गेटवेज, पेमेंट गेटवेज। तो इन कंपनीज को कहा जाता है फिनटेक कंपनीज। क्या कहते हैं? फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज। तो उनके लिए आरबीआई ने कुछ एक नए रूल और गाइडलाइन जारी किए हैं। उन्होंने बनाया है एनयूई, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, जो कि सेटअप करेगी, साथ ही साथ मैनेज करेगी और ऑपरेट करेगी, जो अब नए पेमेंट सिस्टम बनने वाले हैं। क्योंकि अब आने वाले टाइम में देखा गया है, खासकर कोविड के बाद, देखिए हर चीज़ कोविड पे अब जाके रुक रही है। कोविड के बाद ये देखा गया है कि हर चीज़, किसी का भी काम रुका नहीं ना, ट्रांजेक्शन्स चलते ही रहे। वाई? बिकॉज डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये सारी जो बातें थी, तो इससे फिनटेक इंडस्ट्रीज जो है, इसमें एकदम से राइज अप हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने फिनटेक कंपनीज को खोलना शुरू कर दिया, उनका मॉडल समझा और उनको बनाना शुरू कर दिया, खासकर रिटेल सेक्टर में। जैसे एटीएम्स हो गए, वाइट लेबल पीओएस हो गए, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं पीओएस, आधार बेस्ड पेमेंट्स हो गए, रेमिटेंसेस सर्विसेज हो गए। तो इनको देखते हुए इनमें जो तेजी आई, तो आरबीआई ने सोचा कि क्यों ना एक नई एंटिटी बनाई जाए, नॉन प्रॉफिट एंटिटी बनाई जाए, जो इसको सेटअप भी करे, मैनेज भी करे और ऑपरेट भी करे। अब ये जो एनयूई है, यानी कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, दिस इज अ कंपनी, या दिस विल बी अ कंपनी अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बिल्कुल वही एक्ट है जिसके तहत क्या बनाया गया है, जिसके तहत एनपीसीआई बनाया गया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब जो एंटिटीज इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, मतलब कंडीशंस क्या है बेसिकली, कि आपको पहले तो भारतीय नागरिक होना पड़ेगा, तभी आप ऐसी चीज़ों को जो है इसमें मतलब आप एनरोल कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिलेगा ताकि आप अपनी कंपनी को ऑन कर पाए, कंट्रोल कर पाए। और साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए का जो है आपको मिनिमम जो है आपके पास लागत होनी चाहिए। अगर आप इसमें लाइसेंस लेना चाहते हैं तो मिनिमम जो कैपिटल अमाउंट है वो है 500 करोड़ रुपए। तो इतना आपके पास होना चाहिए, तब जाके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये करेगा क्या, यानी ये जो नई एंटिटी जो बनाई गई है, ये क्या करेगी? न्यू अम्ब्रेला एंटिटी शुड ऑपरेट इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, आइडेंटिफाई एंड मैनेज रेलेवेंट रिस्क सच एज सेटलमेंट, क्रेडिट, लिक्विडिटी जैसी चीज़ों से भी मतलब आपको निजात दिलाएंगी। कुछ परेशानी कहीं पे आती है, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं, और साथ ही साथ प्रिजर्व करेगी द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी तक ये जो सारा पेमेंट सिस्टम का जो भारत के, अगर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सारा बोझ है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 60% से भी ज़्यादा रिटेल पेमेंट को कंट्रोल करती है। और अब कई लोग ऐसा बताने लग गए हैं, कई जो मतलब एक्सपर्ट लोग हैं, एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताने लग गए हैं कि दे आर टू बिग टू फेल, राइट? आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है, ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ द नेम ऑफ अ मूवी ऑल्सो, टू बिग टू फेल। आप में से जितनों ने देखी होगी कमेंट थ्रेड में बताइए कि क्या आपने ये मूवी देखी है। More such entities will encourage competition and will offer more retail payment solutions to the customers। तो अगर अभी तो सिर्फ एक ही मतलब इसमें खिलाड़ी हैं, ज़्यादा खिलाड़ी और आ गए तो कंपटीशन और अच्छा होगा, चीज़ें सर्विसेज और अच्छी तरीके से सुधरेंगी, तो कंपटीशन एक बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा एक बढ़ेगी। तो दिस इज बेसिकली द की आइडिया ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो कंपटीशन पे ही चलती है ना, कि मार्केट फोर्सेस अपने आप चीज़ों को जो क्या करेंगे, चलाते रहेंगे, राइट? तो आज के लिए आपका पहला सवाल, व्हाट इज लेसेस फेयर पॉलिसी? तो लेसेस फेयर पॉलिसी क्या है, जरूर बताइए। आपके लिए पहला सवाल है ये, राइट? अब जैसे ही ये नोटिफाई किया गया, आरबीआई ने इसके लिए एक डेडलाइन रख दी 31 मार्च 2021 तक, कि आप सब लोग अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करें अगर आप इस न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के अंदर आना चाहते हैं, अपनी एक एंटिटी बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो इंडिया के लीडिंग स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक्स है, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने इसमें अपना पूरा पूरा जो है इंटरेस्ट दिखाया है। तो आरबीआई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, आरबीआई की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन है, राइट? अब बात अगर एनपीसीआई की आई है, तो एनपीसीआई से रिलेटेड कुछ प्लेटफॉर्म जो एनपीसीआई, क्योंकि ओवर मोर देन 60% जो है
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ये मैनेज कर रहा है। तो जो आपका रुपए कार्ड है वो भी उनके ही मैनेज में आता है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत बिल पेमेंट्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट्स, फास्टैग जो कि आप टोल कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, हैश स्टार 99 हैश यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये सब के सब को ऑपरेट कौन कर रहा है? एनपीसीआई। तो ये कुछ इनके नाम थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, राइट। तो ये आज का हमारा खबर था, आज की हमारी न्यूज़ थी डेली करंट अफेयर्स की, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्या इसकी लागत है? 500 करोड़, ये भी ध्यान रखना है। एक्ट कौन सा है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब बात आते हैं आज के अपने फैक्ट पर। हमारा आज का फैक्ट क्या है? आज का हमारा दो फैक्ट है। पहला फैक्ट है हमारे पास इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये अभी हाल ही में रिलीज कर दिया गया है। इसको रिलीज कौन करते हैं? तो यूएस की एक थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन, वो इसको रिलीज करती है। भारत की रैंक इसमें आई है 181 आउट ऑफ 184 कंट्रीज। दूसरा फैक्ट है हमारे पास पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम। हालांकि इस स्कीम में मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पे एक लोचा भी हुआ था। क्या लोचा हुआ था? अगर आप इसको इनिशियल्स पे लिखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, PMBJP। तो काफ़ी सारी अपोजिशन पार्टीज ने बोला था कि जानबूझ के इसका नाम ऐसा रखा गया है क्योंकि इसमें आपका बीजेपी आ रहा है, राइट। तो ऐसे भी कुछ हुई थी चीज़ें। तो पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम, इसको लॉन्च किसने किया है? दिस इज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर में। तो ये दो फैक्ट है, ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। इकोनॉमी क्रैकर का शानदार कोर्स चालू है, आपने देख ही लिया होगा, एक वीडियो हमने डाल चुके हैं। संदीप सर खुद इस कोर्स को ले रहे हैं। 36 घंटे का ये कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आइए खुद को एनरोल कीजिए एंड मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट। बिल्कुल गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। कल का जिन्होंने सेशन देखा होगा, यूट्यूब चैनल पे ही एक सेशन उन्होंने फ्री में ही अपलोड किया हुआ है, मतलब सभी के लिए अपलोड किया हुआ है। आप उसको देखिए, कितनी बारीकी से चीज़ों को समझाया गया है। एंड लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। तो आइए खुद को एनरोल कीजिए। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, इसमें भी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आइए सी बूस्टर प्रीमियम लेवल 1, पावर ऑफ 10 लेवल 2 में, जिसमें आपको एक्सीलेंट एडिटोरियल एनालिसिस के बारे में सारी चीज़ें मिलेंगी। करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, दिए हुए लिंक पर जाके आप अपनी बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।